हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरे एसके विद्यादान क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित में चैप्टर है जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। तो वर्ग और वर्गमूल में सबसे पहले देखेंगे वर्ग संख्या किसे कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्क्वायर नंबर्स। क्या बोला जाता है अंग्रेजी में? स्क्वायर नंबर। तो देखेंगे कि जब किसी संख्या को उसी संख्या से दो बार गुणा किया जाता है तो प्राप्त गुणनफल उस संख्या का वर्ग संख्या कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि कोई भी संख्या हो, यदि उसको दो बार गुणा करेंगे और जो गुणनफल प्राप्त होगा वह गुणनफल उस संख्या का वर्ग संख्या कहलाएगा। जैसे में देखेंगे 1, यानी जब 1 को हम दो बार गुणा किए तो कितना हो गया 1, यानी एक एक को गुणा करते हैं तो कितना होता है 1 होता है। उसी प्रकार देखेंगे 2 को यदि हम दो बार गुणा किए, दो दूनी का 4, यानी 2 का वर्ग संख्या क्या हो गया 4। इसी प्रकार हम देखेंगे 3, जब 3 को दो बार गुणा करेंगे तो 3 3 9, यानी 3 का वर्ग संख्या कितना होगा 9। 4 को जब हम दो बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 के 16, यानी 4 का वर्ग क्या कहलाएगा 16 कहलाएगा। क्या कहलाएगा 16 कहलाएगा। इसी प्रकार देखेंगे 5 को दो बार गुणा 5 25, यानी 5 का वर्ग संख्या क्या कहलाएगा 25 कहलाएगा। क्या कहलाएगा 25 कहलाएगा। देखो 6 का जब दो बार गुणा किया तो 6 का 36, 7 को जब दो बार गुणा किया तो 7 49। इसी प्रकार आगे हम लोग किसी भी संख्या का वर्ग निकालना हो उसको जब दो बार गुणा करेंगे और प्राप्त जो गुणनफल होगा क्या कहलाएगा वर्ग संख्या कहलाएगा। तो वर्ग संख्या के कुछ विशेषता भी होती है, इसी प्रकार देखेंगे। तो देखो पहला विशेषता हम लिखे हैं कि सम संख्याओं का वर्ग सम संख्या तथा विषम संख्याओं का वर्ग विषम संख्या होता है। कहने का मतलब है कि संख्या जैसे 12 क्या हो गया सम संख्या, तो यदि 12 को दो बार गुणा करेंगे तो 12 12 44, 12 12 44, यानी 12 विषम संख्या और जो ये गुणनफल प्राप्त हुआ जो कि वर्ग संख्या है ये भी क्या है सम संख्या है। 13 एक विषम संख्या, जब 13 को दो बार गुणा किए, 13 को जब दो बार गुणा किए तो 13 13 169 हो जाएगा। 169 भी विषम संख्या और 13 भी क्या हो गया विषम संख्या हो गया। इस प्रकार से हम ये जानेंगे कि सम संख्या का वर्ग हमेशा सम संख्या और विषम संख्याओं का वर्ग हमेशा विषम संख्या ही होगा। दूसरा नियम है कि किसी भी वर्ग संख्या के अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो नहीं आता है। कहने का मतलब कितना भी बड़ी संख्या हो, यदि उसके अंत में 2 3 7 8 या सिंगल जीरो आ जाएगा तो कभी भी किसी संख्या का वर्ग संख्या नहीं होगी। तो जैसे में देखेंगे कितना में, मान लीजिए कि ये संख्या लिख दिया हम, इसके अंत में 8 आ गया, तो ये हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं कि ये किसी संख्या का वर्ग संख्या नहीं होगा। इस प्रकार देखेंगे कि इसमें क्या हो गया जीरो, तो जीरो सिंगल है। यदि जीरो डबल होता जोड़े में होता तो हम लोग जांच कर सकते थे कि ये वर्ग संख्या है या नहीं, लेकिन अब इनको तो हम बोल देंगे डायरेक्ट कि ये वर्ग संख्या नहीं है। जैसे मान लीजिए कि देखो